आज का प्रॉम्प्ट ये है और हमें इस पर एक्सप्लेन और इलैबोरेट करना है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बैकग्राउंड और इम्पैक्ट के साथ। चलो पहले डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं। इस टॉपिक में दो बिग आइडियाज हैं। एक, रीडिंग का क्रेज कैसे बना, और दूसरा, प्रिंट ने लोगों को पावर दी कि वो अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सके। जब आप दोनों को जोड़ दोगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले रीडिंग मेनिया का सिंपल मीनिंग पकड़ लो। इसका मतलब बस ये है कि एक टाइम आता है जब रीडिंग एक लिमिटेड एलीट एक्टिविटी से निकलकर मास हैबिट बन जाती है। लोग न्यूज, नॉवेल्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और रीडिंग कल्चर डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है। अब बैकग्राउंड समझो। प्रिंटिंग प्रेस और चीपर प्रिंटिंग का रोल। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है और कॉस्ट गिरती है, बुक्स और न्यूज़पेपर सस्ते होते हैं, और जब चीजें सस्ती होती है, ऑडियंस वाइडन होती है। यही पॉइंट रीडिंग मेनिया को पुश करता है। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली 18th और 19th सेंचुरी में लिटरेसी बढ़ रही थी। स्कूल्स, मिशनरी एजुकेशन और अर्बनाइजेशन से रीडिंग पब्लिक ग्रो हुई। इस फेज में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सीरियलाइज्ड नॉवेल्स और लेंडिंग लाइब्रेरीज पॉपुलर हुए। मतलब आप बुक खरीदे बिना भी रीड कर सकते थे। ये एक्सेस रीडिंग मेनिया का फ्यूल बन गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सोशल एंगल भी आता है। रीडिंग सिर्फ अडल्ट मेन तक लिमिटेड नहीं रही। विमेन, चिल्ड्रन और वर्किंग पीपल के लिए स्पेशल पब्लिकेशंस आने लगे। सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्मेट्स, मॉरल स्टोरीज, एंटरटेनिंग नॉवेल्स। तो रीडिंग एक नई पब्लिक कल्चर बन गई जहाँ आइडियाज फास्ट स्प्रेड होते थे। अब आते हैं प्रिंट एंड डिसेंट पर। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री करना, अपोज करना या ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट रखना, स्पेशली रूलर्स या चर्च या स्टेट के अगेंस्ट। प्रिंट यहाँ गेम चेंजर है क्योंकि प्रिंट एक मैसेज को हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तक रिपीटेबल वे में पहुंचा देता है। ओरल टॉक लोकल होती है, प्रिंट स्केलेबल होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के लिए यूरोप में पैम्फलेट्स, कार्टून्स और पॉलिटिकल राइटिंग्स का रोल बहुत डिस्कस होता है। लोग मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और चर्च को क्रिटिसाइज करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर्स ने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में हेल्प की। पॉइंट ये है कि प्रिंट ने डिबेट को विजिबल और शेयरेबल बना दी। इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में भी ये लिंक स्ट्रांग है। वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स, रिफॉर्मिस्ट पैम्फलेट्स और नेशनलिस्ट राइटिंग्स ने सोशल इवल्स, कॉलोनियल पॉलिसीज और इनजस्टिस पर डिबेट क्रिएट की। प्रिंट ने रिफॉर्म मूवमेंट्स और नेशनलिज्म को लैंग्वेज दी। लोग एक दूसरे के आइडियाज पढ़कर कनेक्ट होने लगे। और जैसे ही डिसेंट ग्रो होता है, सेंसरशिप और प्रेस लॉज भी टाइटन होते हैं। ये खुद प्रूफ है कि प्रिंट पावरफुल था। अब इम्पैक्ट को 3 बकेट्स में सोचो ताकि आंसर ऑर्गेनाइज लगे। पहला, नॉलेज और अवेयरनेस। न्यूज, साइंस, सोशल आइडियाज फास्ट सर्कुलेट होते हैं। दूसरा, पब्लिक स्फीयर। लोग प्राइवेट ओपिनियन से निकलकर पब्लिक डिबेट्स बनाते हैं। तीसरा, पॉलिटिक्स। मूवमेंट्स मोबिलाइज होते हैं, प्रोटेस्ट आइडियाज कोऑर्डिनेट होते हैं और अथॉरिटी को अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। एक बैलेंस्ड लाइन जरूर ऐड करना। प्रिंट सिर्फ फ्रीडम नहीं, कंट्रोल भी लाता है। गवर्नमेंट्स प्रोपेगेंडा यूज कर सकते हैं, स्टीरियोटाइप स्प्रेड हो सकते हैं और सेंसेशनल कंटेंट भी आता है। तो इम्पैक्ट मिक्स्ड है, एम्पावरमेंट भी और मैनिपुलेशन का रिस्क भी। एग्जामिनर को ये मैच्योरिटी पसंद आती। कंक्लूजन में आप सीधा लिंक बना दो कि रीडिंग मेनिया ने ऑडियंस बनाई और प्रिंट ने टूल्स दिए, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, जिससे डिसेंट ऑर्गेनाइज हुआ। जब लोग पढ़ते हैं, वो कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और नए आइडियाज इमेजिन करते हैं। बस इसी से मॉडर्न सोसाइटी में पॉलिटिक्स और कल्चर दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं।